अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगार अली। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। 9th क्लास की मैथमेटिक्स का जो पहला यूनिट है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी पहली एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट था ऑन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो काइंडली पहले उसे देख लीजिए ताकि रेशनल और इरेशनल नंबर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। तो आइए आप समझते हैं कि क्या 1/5 एक रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो कैसे पहचाने कि क्या 1/5 एक रेशनल है। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर्स फ्रेंड्स, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो कौन सी 3 कंडीशन है जो कोई भी नंबर सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, वो एक रेशनल नंबर होगा। तो पहली कंडीशन क्या है किसी भी नंबर को रेशनल होने की? पहली कंडीशन है कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो या फिर P/Q फॉर्म में हो। पहली कंडीशन वो P/Q फॉर्म में हो, जैसे कि 2/3 है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो। पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि P एंड Q बिलोंग्स टू Z। P और Q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ताल्लुक़ रखते हो Z से। Z का क्या मतलब है? Z का मतलब है इंटीजर नंबर। तो ये होता है इंटीजर नंबर का सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स, जिसको हम डायरेक्टेड नंबर्स भी बोलते हैं। तो व्हाट इज इंटीजर नंबर? दोज नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 0 इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इंटीजर में 0 भी होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड -1 -2 -3। तो ये हैं इंटीजर नंबर्स। तो इसकी दूसरी कंडीशन क्या थी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर से ताल्लुक़ रखते हो। क्या 2 एक इंटीजर है? यस, 2 एक इंटीजर है। क्या 3 एक इंटीजर है? यस, 3 इज़ अ इंटीजर। मतलब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है। और तीसरी कंडीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इधर 3 है, अगर इधर आ गया 2/0 तो दिस इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। दिस इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर है। आई होप कि आपको रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज। क्या 1/5 एक रेशनल है? यस, इट satisfies all the conditions of rational number, hence this is a rational number। so इसको रेशनल नंबर के कॉलम में लिखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है √2/8। क्या ये एक रेशनल नंबर है? नहीं, ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर की 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन P/Q फॉर्म में होने चाहिए। यस, ये P/Q फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन P एंड Q ताल्लुक़ रखते हो Z से, दोनों का ताल्लुक़ जो इंटीजर से हो। क्या √2 इंटीजर में मौजूद है? बिल्कुल नहीं। तो ये दूसरी कंडीशन फेल कर रहा है। इसी वजह से √2/8 रेशनल नंबर नहीं है। तो क्या है? इरेशनल नंबर है। इसको इस कॉलम में लिखेंगे। 5/√6 इसी तरह क्या है? एक इरेशनल नंबर, इसलिए इसे इस कॉलम में लिखेंगे। 2/8 दिस इज़ अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको इस कॉलम में लिखेंगे। 1/√3 क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसको इस कॉलम में लिखेंगे। और √8 क्या है? √8/1 हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बहुत ताल्लुक़ रखते हो इंटीजर से। क्या √8 इंटीजर में मौजूद होता है? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से ये दूसरी कंडीशन फेल कर रहा है। तो ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। √8 क्या है? √8 इज़ अ इरेशनल नंबर। और 0 क्या है? सिर्फ और सिर्फ 0। मैंने अभी बोला कि हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता है। तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है,
क्या ये रेशनल नंबर की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? यस। क्यों? क्योंकि इसकी जो फॉर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। और दूसरी कंडीशन, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो बहुत ताल्लुक़ रखते हैं इंटीजर से। और जो तीसरी कंडीशन है कि डिनोमिनेटर भी ज़ीरो नहीं है, तो दिस इज़ अ रेशनल नंबर, हेंस ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। और पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, तो पाई को इधर लिखेंगे। √5 क्या है? √5 भी एक इरेशनल नंबर है। √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। उसके बाद 22/3 क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। क्या है? 22/3 is a rational number because it satisfies all three conditions of a rational number. The first condition that it satisfies is that it is written in P/Q form, and second condition that it satisfies is that both P and Q means numerator and denominator both ताल्लुक़ रखते हैं इंटीजर से। तीसरी कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, तो इसी वजह से 22/3 इज़ अ रेशनल नंबर। 1/पाई क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पाई इंटीजर से ताल्लुक़ नहीं रखता, दूसरी कंडीशन फेल कर रहा है, तो ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। 1/पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। एंड लास्ट पार्ट है 11/12, दिस इज आल्सो रेशनल नंबर। 11/12 इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये था पहला क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इनको क्या करना है? इनको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें देखना है कि ये क्या एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्या आपको पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होते हैं? अगर नहीं तो आइए सीखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस जैसे कि 0.25 है, ऐसे फ्रैक्शन जिनमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो काउंटेबल हों, मतलब 2 या 3 हो या फिर 4 हों। जैसे 0.25 है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ ही नंबर आ रहे हैं, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 0.35 क्या है? ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि पॉइंट के बाद लिमिटेड डिजिट्स हैं, थोड़े हैं, 2-3, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 0.2 क्या है? ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 0.8 क्या है? ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 25.98 ये भी क्या है? ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हों वो काउंटेबल हों, मतलब थोड़े हों। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो अनकाउंटेबल हों, मतलब बहुत सारे हों जो कि हम काउंट भी नहीं कर सकें। 2.5555 ये चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 0.333 ये भी क्या है? ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो काउंटलेस हैं, नंबरलेस हैं, इसी वजह से ये क्या है? दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आइए अब समझते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो अगर किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो न्यूमरेटर को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, तो
तो क्या 8 की टेबल 5 पर जाती है? अगर नहीं जाती तो इधर 0 लिखेंगे, पॉइंट देकर इधर इसको 0 गिफ्ट देंगे। तो 8 की टेबल 50 पर कितने टाइम्स जाती है? 8 की टेबल 50 पर 6 टाइम्स जाती है, तो ये बन जाएगा 48। 50 माइनस 48 2 बचेगा। क्या 8 की टेबल 2 पर जाती है? अगर नहीं तो इसको 0 गिफ्ट करेंगे। 8 की टेबल 20 पर 2 टाइम्स 16, 20 माइनस 16 4। क्या 8 की टेबल 4 पर जाती है? नहीं तो इसको 0 देंगे। क्या अब 8 की टेबल 40 पर जाती है? यस 5 टाइम्स। तो आंसर क्या आया? 0.625। क्या ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन? पॉइंट के बाद कुछ ही डिजिट्स हैं, जब पॉइंट के बाद थोड़े से डिजिट हों तो वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो पहला क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और दूसरा क्वेश्चन है, पार्ट है 4/18। 4/18, तो इसको हम मज़ीद सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या 2 की टेबल दोनों पर जा रही है? यस, इस पर 2 टाइम्स और इस पर 9 टाइम्स। मतलब हमको 2/9 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 2 को डिवाइड करेंगे 9 से। जब भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। तो क्या 9 की टेबल 2 पर जाती है? नहीं, तो 0 पॉइंट देकर इसको 0 गिफ्ट करेंगे। क्या 9 की टेबल 20 पर जाती है? यस 2 टाइम्स, क्योंकि 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। 2 टाइम्स 2 9 ज़ा 18, तो 20 माइनस 18 2 बचेगा। क्या अब 9 की टेबल 2 पर जाती है? नहीं, तो 0 गिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा 18। फिर से 2 आया, मतलब ये चलता जाएगा, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। इधर भी रिमाइंडर 2, इधर भी रिमाइंडर 2। अगर इसको हम 0 दें तो फिर से 2 की टेबल 9 टाइम्स मीन्स 2 बचेगा। मीन्स ये क्या है? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और तीसरा पार्ट है 1/15। क्या 1/15 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग? तो 1 को डिवाइड करेंगे 15 से। 15 की टेबल 1 पर नहीं जाती, तो 0 पॉइंट देकर इसको पॉइंट देंगे। क्या आप भी 15 की टेबल 10 पर जा रही है? अगर नहीं तो इधर 0 देंगे और इधर भी 0 देंगे। अब 50 की टेबल 100 पर लगाएंगे, जो कि 6 टाइम जाती है, ये हो जाएगा 90। 100 माइनस 90 10 बचेगा। क्या 15 की टेबल 10 पर जाती है? अगर नहीं तो इसको 0 गिफ्ट करेंगे। फिर से 6 टाइम जाएगी 15 की टेबल, ये हो जाएगा 90। फिर से 10, अगर टेबल नहीं जाती तो 0 देंगे। फिर से 6 टाइम 90। इधर भी क्या हो रहा है? रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। इधर रिमाइंडर 10, इधर रिमाइंडर 10 और इधर भी रिमाइंडर 10, और जो क्वोशंट है वो भी रिपीट हो रहा है 0.666। ये चलता जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद काउंटलेस डिजिट हैं, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है 49/8। तो 49 को डिवाइड करेंगे 8 से। 49 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो इसकी टेबल 6 टाइम जाती है, 1 बचेगा। क्या 8 की टेबल 1 पर जाती है? अगर नहीं तो इधर पॉइंट देंगे और इधर 0। 1 8, ये हो जाएगा 8। 10 माइनस 8 2 बचेगा। क्या 8 की टेबल 2 पर जाती है? नहीं, तो 0। और 8 की टेबल 20 पर 2 टाइम्स 4 बचा। 8 की टेबल 4 पर नहीं जाती, 0 देंगे। क्या 8 की टेबल 40 पर कितने टाइम्स जाती है? 5 टाइम्स, तो 5 देंगे। 40, मतलब क्वेश्चन क्या आया? 6.125। इसको 125 रीड नहीं करेंगे, 6.125। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये है 6.125। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
और क्वेश्चन नंबर 5 है 207/15। तो 207 डिवाइडेड बाय 15, 15 की टेबल 20 पर 1 टाइम्स, ये बन जाएगा 15, 20 माइनस 15 5 बचेगा, और 15 की टेबल 5 पर नहीं जाती तो ये 7 नीचे लिखेंगे, ये बन जाएगा, ये बन गया 57। 15 की टेबल 55 पर 4 टाइम्स जाती है, 3 टाइम्स, तो 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 4 1। क्या 15 की टेबल 12 पर जाती है? नहीं, तो क्या करेंगे? पॉइंट देंगे। क्या देंगे? पॉइंट देंगे, और इसको ज़ीरो गिफ्ट करेंगे। 15 की टेबल 120 पर कितने टाइम्स जाती है? 6 टाइम्स 90 होता है, एंड 8 टाइम्स क्या होता है? 15 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो 15 की टेबल 120 पर 8 टाइम्स जाती है, मतलब 8 लिखेंगे। तो ये क्या है? दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और लास्ट क्वेश्चन है 50/76। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 2 की टेबल इस पर 25 टाइम्स और इस पर 38 टाइम्स। क्या अब भी टेबल जा रही है? नहीं, तो 25 को डिवाइड करेंगे 38 से। क्या 38 की टेबल 25 पर जा रही है? नहीं, तो 0 पॉइंट देकर इसको भी 0 देंगे। अब 38 की टेबल 25 मीन्स 250 पर कितने टाइम्स जाएगी? तो देख लेते हैं। सिक्स टाइम्स आ रहा है 228। 9 टाइम्स देख लेते हैं। तो ये हो रहा है 342 मीन्स 9 टाइम्स जाएगी, 9 टाइम्स जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? 342। तो इधर 8 बचेगा। क्या अब टेबल जा रही है? नहीं, तो इसको 0 देंगे, और अब टेबल 2 टाइम्स जाएगी, मीन्स 38 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 8 जा 16, एक ऊपर जाएगा, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, ये बन जाएगा 76। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 4 और 0 देंगे, और 1 टाइम्स, ये 38, 2 रह गया, और इसको 0 देंगे। अब टेबल नहीं जा रही, तो इधर 0 देंगे और इधर भी 0 देंगे। उसके बाद क्या 38 की टेबल 200 पर कितने टाइम्स जाती है? तो 38 मल्टीप्लाइड बाय 5, 160। अच्छा, ये 190 बन गया। 4 टाइम्स क्या आएगा? 190। तो कितना बचा? 10 बचा। तो ये क्या है? दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हैं। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या सॉल्व करना है? इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन रेशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो 8/10 है। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो ये नंबर लाइन ड्रा हो गई। अब क्या करना है? अब ये देखना है कि ये जो 8/10 है ये किन दो नंबरों के बीच में आएगा। जब भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जैसे कि 8/10 है, -8/10 है, या फिर 2/3 है, इधर भी 2/3 है, कोई भी जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। तो
इधर होता है 0, इधर 1, इधर 2, इधर 1, इधर 2 और ये नंबर्स चलते जाएंगे। इधर -1, इधर -2, ये भी नंबर चलते जाएंगे। अब क्या करना है हमें, 8/10 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 8/10 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो डिनोमिनेटर कितना है, 10 है, तो 0 और 1 के बीच में 10 डॉट्स देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये क्या है, 8/10, इधर होगा 1/10, इधर 1/10, इधर 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, इधर क्या होगा 8/10, इधर क्या होगा 8/10, 8/10, इधर 9/10 और इधर 10/10, मतलब 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा आंसर है। तो इसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले देखना है क्या है ये, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यस, इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, हेंस इट विल बी बिटवीन 0 एंड -1, क्योंकि माइनस की निशानी है, इधर माइनस की निशानी है। तो ये 0 और माइनस बीच में होगा, 0 और -1, इधर 0, इधर 1, इधर 2 और ये चलते जाएंगे। इधर 0, इधर -1, इधर -2 और ये भी चलते जाएंगे। तो इधर क्या होगा, इधर होगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, इधर 8/10, 9/10 और 10/10, इधर होगा -8/10। तो ये क्या है, इसका आंसर है। इसको ऐसे सर्किल देंगे। और ये है 1/4, 1/4। तो 1/4 हमेशा जो कंपाउंड फ्रैक्शन होता है वो हमेशा इधर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच का नंबर है। 1/4 1 और 2 के बीच का नंबर है। तो एक नंबर लाइन बनाएंगे। इधर क्या आएगा, इधर आएगा 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3 और ये चलते जाएंगे, -1, इधर -2। अब क्या करना है, 1/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये 1 और 2 के बीच में होगा। तो इधर क्या होगा, 1/4 इधर, और इधर 1/2/4, इधर 1/3/4 और इधर 1/4/4, जो कि 2 हो जाएगा। तो 1/4 किधर होगा, इधर। तो ये क्या है, इसका आंसर है। और इसके बाद है -1/4। तो ये किन दो नंबर्स के बीच में होगा, -1 और -2 के बीच में होगा। 0 1 2 अप टू सो ऑन। इधर -1 -2 -3 और ये कंटिन्यू हो जाएंगे। तो ये कहाँ होगा, इधर होगा -1/4। तो ये तो हमारा आंसर है। आगे भी थोड़ा सा लिखना है। इधर होगा -1/2/4, इधर -1/3/4 और इधर 4/4। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। और अब क्या है, अब है 2/4। तो 2/4 क्या है, 2/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। तो इधर क्या होगा, 0, इधर 1, इधर 2 और ये कंटिन्यू। तो 0 और 1 के बीच का नंबर है। तो अब क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो 0 और 1 के बीच में 3 पोर्शन बनाएंगे, 1 1 2 3 पोर्शन। अब क्या है, 2/3, इधर क्या होगा,
1/3, 1/3, इधर 2/3, इधर 3/3 का मतलब 1 हो जाएगा, तो 2/3 क्या है, इधर होगा। तो ये क्या है, ये हमारा आंसर है। उसके बाद ये नंबर कहाँ होगा, 0 और -1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में। तो ये है 0, ये है -1, इधर होगा -2 और ये कंटिन्यू जाएगी, इधर 1, इधर 2 और ये भी कंटिन्यू। तो इधर होगा -2/3 है, -2/3। सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, 1, 2 और ये 3 पोर्शन। तो -2/3, इधर क्या होगा, इधर होगा -1/3, इधर -2/3। तो ये क्या है, ये हमारा आंसर है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो आंसर है नो, वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं। ये क्या है, 1 और 2, ये है 1 और ये है 2। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं, जैसे कि 1 और 2 है, इधर हम लिख सकते हैं 1 होल 1/2, कामा 1 होल 1 होल 1/2, 1 होल 1/3, कामा 1 होल 1/4, कामा 1 होल 1/5। ये चलते जाएंगे, ये चलते जाएंगे। तो हम 0, 1 और 2 मीन्स किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में ऑल रियल नंबर्स की लिस्ट नहीं बना सकते, नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर है नो, वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 बिकॉज दीज आर रियल नंबर्स। और क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव रीजंस व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। सबब बताइए कि पाई एक इरेशनल नंबर क्यों है, पाई एक इरेशनल नंबर क्यों है। क्योंकि जो पाई की डेसिमल में जो पाई का आंसर है वो 3.14, आगे भी है 5, 9, 8, 7, 3, 6, 9, 5, 8, ऐसे ही ये चलता जाएगा। मीन्स पॉइंट के बाद ये जो डिजिट्स हैं ये रिपीट नहीं हो रहे, कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। अगर डेसिमल फ्रैक्शन में पाई के मीन्स पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट ना हो तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। जैसे कि 1.2, 3, 5, 9, 6, 7, 8, 3, 1, 2, क्या पॉइंट के बाद कोई भी 2 या 3 नंबर या एक नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसे रिपीट होते हैं। 3.1111 मीन्स पॉइंट के बाद 1 रिपीट हो रहा है, या फिर 0.25252525 मीन्स पॉइंट के बाद 25252525 रिपीट हो रहा है। जब पॉइंट के बाद 2 नंबर या एक नंबर रिपीट हो रहा हो तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जब पॉइंट के बाद 2, 3 या एक नंबर रिपीट ना हो तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो पाई को जब आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर 3.14 और 14 के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं होंगे, मतलब मुख्तलिफ आएंगे। इसी वजह से पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। आइए अब सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको टिक करना है। तो पहला क्या है, 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये क्या है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। तो इसको F लिखेंगे या फिर क्रॉस का निशान लगाएंगे। 5/7 ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, रेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर नहीं है, मीन्स ये गलत है। और दूसरा है पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई क्या है, इरेशनल नंबर, यस पाई इज एन इरेशनल नंबर, मीन्स दिस इज ट्रू। और तीसरा है
0.31591 और ये कंटिन्यू है, मीन्स पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। जब भी पॉइंट के बाद नंबर रिपीट्स ना हो तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 0.31 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये क्या है, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, मीन्स ख़त्म नहीं हो रहा। और क्या है, नॉन रिकरिंग का मतलब है कि कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, बिल्कुल, मीन्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दिस इज ट्रू। तो ये क्या है, ये सही है। 0.123 बार इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जांपल है? यस, दिस इज ट्रू, बिकॉज 0.12 इस 3 बार का मतलब है 3 मीन्स उसके बाद 2 के बाद 3 कंटिन्यू है और ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और 1/2 and 2/3 are lying between 0 and 1. Yes, this is true, because 1/3 क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2/3 क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने अभी बोला है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होते हैं। हेंस 1/3 and 2/3 are lying between 0 and 1. This is true. 1/√3 is an example of rational number. ये क्या है, this is wrong, this is false. 1/√3 एक रेशनल नंबर नहीं बल्कि एक इरेशनल नंबर होता है। ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो आई होप कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल if you are new in my channel. Thank you for watching the video.